संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, थम जाते हैं तूफान बड़े जब आग लगी है सीनों में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेक अप फॉर बेस्ट लर्निंग एंड इंस्पायरिंग वीडियोज़। आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि संघर्ष ही जीवन है, लेकिन आपने क्या कभी अपनी लाइफ में ये विचार किया कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है? इसका कारण है दोस्तों कि संघर्ष हमारी लाइफ में हर एक मोमेंट में उपस्थित होता है, क्योंकि संघर्ष के बिना शायद हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि संघर्ष नहीं होगा तो हम अपने जीवन को किसी भी हाई लेवल पर क्या कुछ भी स्तर में गेन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ के मैटर में हो या प्रोफेशनल चीज़ में हो। इसलिए संघर्ष आपकी क्षमता को हमेशा ऊपर ही ले जाता है। कभी आप संघर्ष से डरिए मत, संघर्ष का सामना कीजिए। सामना ऐसे करना है कि आप जितनी ज़्यादा अपने संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, ज़िंदगी आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगी। आपने शेयर मार्केट में सुना होगा, लोग पैसे लगा के शेयर परचेज करते हैं, उसके बदले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो संघर्ष को अपने जीवन का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट समझिए और इसको परचेज करिए। जितना ज़्यादा परचेज कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, संघर्ष के समय कोई नज़दीक नहीं आता और सफलता के समय किसी को आमंत्रित नहीं पड़ता। दोस्त, आप अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आता है, कोई संघर्ष आता है, तो कोई भी आदमी आपके साथ खड़ा क्यों नहीं होता। उसका एक रियल कारण बता दूंगा आपको। आज तक आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया होगा कि इसकी वजह से आपकी दोस्ती में उतना दम नहीं है, इसकी वजह से या आप में कुछ कमी है, इसकी वजह से ये लोग आपके साथ खड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि अब सक्सेस मिल जाएगी शायद, तो आप उनसे ऊँचे हो जाएंगे इसकी वजह से। लेकिन इसका रियल कारण दोस्तों ये नहीं है। रियल कारण ये है, जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है, आपके प्रति लायल होता है, तो आपके साथ लाइफ की किसी भी विपरीत परिस्थिति में एनी कंडीशन खड़ा होता है। लेकिन जब भगवान आपसे प्रेम करते हैं ना, तो वो आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष देते हैं और वो जानते हैं कि मैं खड़ा हूँ तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं। इसलिए आपके साथ यदि कोई संघर्ष में नहीं खड़ा है तो ऊपर वाले पर ट्रस्ट रखिएगा। वो खुद इतने ताकतवर हैं, आपके पास इतना पोटेंशियल प्रदान किए हुए हैं कि आप कोई अब इंसान आपके साथ संघर्ष के समय खड़ा हो या ना खड़ा हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अकेले ही क्षमता है कि आप भगवान पर ट्रस्ट करिए और अपने पोटेंशियल पर और खुद सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, संघर्ष को एज ए रिजल्ट देखना है ना, एज ए प्रॉब्लम नहीं देखना है, एज ए चैलेंज देखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा संघर्ष होगा उतना ही ज़्यादा आप चमकेंगे। क्योंकि सोना जो होता है जितना ज़्यादा तपता है उसकी ज़्यादा उतनी वैल्यू होती है। तो अगर आप ज़िंदगी के अंदर तप रहे हैं, आप ज़िंदगी के अंदर संघर्ष से गुजर रहे हैं, आप ज़िंदगी में अगर मेहनत करते जाएंगे, संघर्ष को अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए। मैं संघर्ष को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन संघर्ष एक ऐसा फ्रेंड है कि आपको कभी धोखा नहीं देगा। जितना वो आपके प्रति लायल है, अगर आप उतना अपनी ज़िंदगी के प्रति लायल हो गए ना, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई भी फैक्टर हो। इसलिए संघर्ष को बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए, हमेशा आपके प्रलाल होता है। आपको बस उस संघर्ष को परिस्थिति में अपना पोटेंशियल को पूरी तरह से जांच पाएंगे, क्योंकि संघर्ष वो समय होता है जब आदमी को अपनी शक्ति का पता चलता है। अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप अपना ओरिजिनल पोटेंशियल भी नहीं जान पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो अपना पूरा फोकस उस प्रॉब्लम पर रखिए एज ए सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हमारी समस्या क्या होती है कि हम किसी भी चैलेंज को एज ए प्रॉब्लम देख लेते हैं, और जब ऐसे देखें तो हमें वो संघर्ष नहीं नज़र आता, हमें वो प्रॉब्लम नज़र आने लगती है और सोल्यूशन की तरफ हमारा टेंशन ही नहीं जाता। इसलिए दोस्तों, प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज देखते हुए पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष करिए, और जब संघर्ष आपका सफल होगा तो आपको शोर चारों जगह होगा। और अगर कोई चीज़ आप सीक्रेट रखना चाहते हैं तो अपने संघर्ष को सीक्रेट रखिएगा। और मेरी एक बात याद रखिएगा, अपने संघर्ष को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, क्योंकि सफलता के बाद तो दुनिया खुद आपका सीक्रेट चारों तरफ आग की तरफ फैला देगी, है ना दोस्तों। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं है, बल्कि मेरा शौक़ है। जीत हासिल करना मेरी ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरा जुनून है। इस बात को सदैव अपने दिल और दिमाग में बनाए रखिएगा। और जब भी आपको लगो कि आप हारने वाले हैं, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा और भगवान पर ट्रस्ट करिएगा, अपने एक्सपीरियंस पर ट्रस्ट करिएगा, अपनी क्षमता पर ट्रस्ट करिएगा। आसपास का कोई साथ दे या न दे, आपके अंदर खुद के अंदर इतनी ताकत है कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। भगवान पर ट्रस्ट करिए और अपने संघर्ष को सिर्फ अकेले शेयर करना है, किसी के साथ भी संघर्ष को बांटना नहीं है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर संघर्ष आप बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो आपका ही इसमें घाटा हो जाए। क्योंकि आपकी पूरी क्षमता का आकलन नहीं चल पाएगा और आप अपनी पूरी क्षमता का अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे और उसका यूज भी नहीं कर पाएंगे। आप हर चीज़ शेयर कर दीजिए, जो हो, पैसा हो, मनी हो, बिजनेस हो, हर चीज़, लेकिन स्ट्रगल मत शेयर करना है। मेरी एक बात ध्यान रखना, तो स्ट्रगल आपने शेयर किया तो आपकी पर्सनल ग्रोथ है वो अगर स्टिल शेयर कर देंगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर खुद अकेले साहस रखेंगे आप सॉल्व करने का, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ उस लेवल पे जाएगी। तो उसके बाद लोग आपसे पूछेंगे कि आपने विपरीत परिस्थिति में ऐसे काम कैसे कर दिया, है ना। तो बहुत ही ध्यान से संघर्ष को देखना है, और वो संघर्ष नहीं होता है, हमारा संघर्ष जब भी आता है हमारी ताकत को बढ़ाता है, इतना ध्यान रखिएगा। और कोई चीज़ होगी तो आपकी ताकत को उतना बढ़ा नहीं पाएगी।
क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं, आपके सिर से पसीना निकलता है, तो आपकी फिटनेस बॉडी भी अलग लेवल पे जाती है। ठीक उसी प्रकार संघर्ष हमारी माइंड एंड बॉडी एवरीथिंग के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार जल जीवन के लिए अनिवार्य होता है, उसी प्रकार संघर्ष भी मानव के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर संघर्ष नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया है, प्रोफेशन में पैसा मिल गया है, आपकी इच्छाएँ हर चीज़ आपको आपके एक शब्द बोलने से पूरी हो जाती हैं, तो शायद आपने अभी तक जीवन में कुछ अर्जित नहीं किया है। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप अर्जित करते हैं अपने कारण, तब आपको असली सक्सेस का पता चलता है, तब आपको संघर्ष का पता चलता है। नहीं तो अगर कोई सफल हो भी गया तो आप उसको किस्मत बोल के ये बोल देंगे कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसको तो सब बैठे बैठाए मिल गया। इसलिए संघर्ष को अपने ध्यान रखते हुए और संघर्ष का बहुत ही चारों दिशा में सोचते हुए, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका चारों डायमेंशन देखें, पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उन सब में फोकस करते हुए, किसी की भी ये मदद न लेते हुए, संघर्ष में किसी की मदद न लीजिएगा जब तक वो कंपलसरी ना हो जाए। मैं किसी भी संघर्ष में मदद नहीं लेता हूँ। मेरे इतना फ्रेंड सर्कल जो भी हो, 10 20 50 लोगों 100 लोगों का, मैं प्रॉब्लम में किसी को फ़ोन नहीं लगाता। मेरी ये आदत है, मैं जब सोल्यूशन जब होता है तब फ़ोन लगाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम में फ़ोन कभी किसी को नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर प्रॉब्लम में लगा दिया तो मदद तो मेरी सब करेंगे, लेकिन मेरी पर्सनल ग्रोथ वहाँ पर रुक जाएगी। इसलिए दोस्तों प्रॉब्लम खुद झेलिए, सफलता को पूरी दुनिया के साथ झेल लेंगे, याद रखिएगा, है ना। ऐसा भी होगा तो। और संघर्ष करने का मज़ा ही तब आता है जब आपके पास प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप संघर्ष का मज़ा कैसे जान पाएंगे। अगर आपको भूख लगी, आपके पास रोटी है, तो आप उसका कभी वैल्यू समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम जीवन में कभी भी संघर्ष की वैल्यू नहीं समझ पाते। और भगवान संघर्ष भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा देते हैं जिनको पता होता है कि ये इंसान ही संघर्ष कर सकता है और ये इंसान ही दुनिया में रोशनी फैला सकता है। और आइडिया भी उसी इंसान के मन में आता है कि ये इंसान भगवान देते हैं कि जिनको भगवान को लगता है कि ये इसे रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपके अंदर कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आइडिया जनरेट करिए, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करिए, है ना। और भगवान को बार बार थैंक यू कीजिए। भगवान से अगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ और कभी कुछ नहीं मांगता, ना कभी मांगूंगा। मैं डेली सुबह भगवान से यही मांगता हूँ कि अगर भगवान आप कुछ देना ही ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा संघर्ष देना इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा। मेरी जितनी पोटेंशियल है उससे 3 गुना 10 गुना देना, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता भी प्रदान करिएगा। और भगवान हमेशा मुझको संघर्ष देते हैं। जो सिचुएशन लोग छोड़ देते हैं, उस परिस्थिति में भी मुझे संघर्ष मिलता है और मैंने हर बार अपने को प्रूव किया है। आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है, चाहे पूरी दुनिया आपकी विरोध में खड़ी हो। अगर आप संघर्ष को अपना बेस्ट फ्रेंड मानेंगे और संघर्ष से सीखने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा, है ना। और बहुत ही ध्यान से संघर्ष के समय भगवान माता पिता आपके साथ जरूर खड़े होंगे, ये रियलिटी बता दूं। बाकी सर आपको कोई छोड़ना जोड़ दे, भगवान माता पिता चौथे इंसान पर मैं अपने फैमिली मेम्बर को रखता हूं, जितने भी हैं। उसके बाद मैं स्ट्रगल को ही रखता हूं। उस स्ट्रगल के बाद मेरा कोई ज़्यादा पर्सन मेरी लाइफ में वैल्यू करता है, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रगल नहीं होगा तो मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो लोगों को क्या करेंगे? लोग तो तब होंगे जब हमारे पास कुछ स्ट्रगल होगा। और किसी चीज़ को बताना है तो लोगों को सफलता में बुलाइए, लेकिन संघर्ष में मत बुलाइए। अगर आप झेल सकते हैं तो आप यकीन मानिए, जब आप बिखरेंगे ना तो सबसे अलग ही निखरेंगे, अगर संघर्ष किया है तो। क्योंकि जब बनकर उभरेंगे सबसे अलग ही निकलेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, है ना दोस्तों। बहुत ही धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप सजेशन नहीं दे रहे हैं, कृपया सजेशन दीजिए। जिस भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं, है ना, उसको सजेशन दीजिए। अगर वो ओरिएंटेड लगेगा, मुझको राइट टॉपिक लगेगा, तो ज़रूर इस पर वीडियो बनाया जाएगा। इसलिए सभी दोस्तों ध्यान दें और अपने जीवन में अपने लेवल से हमेशा बड़ा लेवल का काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने लेवल को बढ़ाएंगे तभी आपका स्ट्रगल का लेवल भी बढ़ेगा। अगर आप अपना लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो स्ट्रगल का लेवल नहीं बढ़ेगा, है ना। स्ट्रगल का लेवल नहीं बढ़ेगा तो आप अपनी ओरिजिनल पोटेंशियल से वाकिफ नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए दोस्तों ये याद रखिएगा, मेरी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और मुझे छोटा भाई समझते हुए। मैं ये जानता हूँ कि जितनी आपकी उम्र है, मतलब मेरा उतना एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और अगर आप अपने स्ट्रगल से सीखते हैं तो आपको कोई भी इंसान कभी भी ज़िंदगी में हरा नहीं पाएगा। और जब आप खड़े होंगे ना तो आपके आसपास चारों लोग आपके लिए अप्रिशिएट करेंगे। और अंत में यही कहना चाहूँगा, जितना कठिन संघर्ष होगा ये तो उतनी ही शानदार होगी। जय हिंद, जय भारत।